सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा अग्रेशन। अग्रेशन के बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने इसमें डिटेल में समझा था कि कोई व्यक्ति किसी भी पर्सन के प्रति कैसे अट्रैक्ट होता है और कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल एपिसोड कर लिया है। उस एपिसोड में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल फंडामेंटल को समझा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे एक व्यक्ति दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी अपने से दूर भगाता है। सो उस एपिसोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में दे रहा हूँ। आप वहां से जाइए और उस एपिसोड को देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज अग्रेशन। अग्रेशन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शन और कंडक्ट इंटेंडेड टू हार्म, इंजर और डैमेज अनदर पर्सन और लिविंग बीइंग्स। आक्रामकता एक जटिल और बहुआयामी व्यवहार है जो किसी अन्य व्यक्ति या जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कार्यों या आचरण की विशेषता है। इसको हम बेसिक अगर फंडामेंटल समझें, एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करें इसके बारे में, तो हम लोग अग्रेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अग्रेशन एक ऐसा मतलब कि मेंटल बिहेवियर है, ओके, मानसिक व्यवहार है जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं मतलब कि आती हैं सामने। और जब अग्रेसिव कोई व्यक्ति होता है, यानी जब किसी भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर का जन्म होता है, तो वह कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, वो किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है और मतलब किसी भी उद्देश्य की पूर्ति को पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को रोक सकता है और भी बहुत सारे बिहेवियर को शो कर सकता है व्यक्ति। सो अग्रेशन को आसान भाषा में समझने का यही तरीका है। अग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड बिहेवियर, एक तरीके का आपका बिहेवियर है जो कि विभिन्न सिचुएशन में डिफरेंट सिचुएशन में यह आता है। अब अग्रेशन के भी बहुत मतलब के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अग्रेशन आता है। तो अग्रेसिव बिहेवियर कैन हैव मल्टीपल कॉज इन मोटिवेशन। अग्रेसिव बिहेवियर के मल्टीपल कॉज एंड मोटिवेशन हो सकते हैं, मल्टीपल कारण और मल्टीपल मतलब मोटिवेशन प्रेरणा के कारण हो सकते हैं जहां से अग्रेसिव बिहेवियर कोई भी व्यक्ति अपनाता है। सो पहला उसमें से कारण है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ डिफेंस, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेंटल हेल्थ इशू। यह सब सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर का जन्म होता है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग एक अलग डिटेल एपिसोड करेंगे जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ अग्रेशन इन मोटिवेशन, यानी कि कारण क्या है अग्रेशन का और मोटिवेशन क्या है अग्रेशन का, यानी कहां से उत्पन्न होता है। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग फिजिकल, वर्बल और रिलेशनल अग्रेशन। यह शारीरिक, मौखिक या संबंध परक आक्रामकता सहित विभिन्न रूप ले सकता है। अग्रेशन कैन बी ड्राइवन बाय अ रेंज of factor and its expression can vary from person to person। आक्रामकता कई कारकों से प्रेरित हो सकती है और इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकती है। यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अग्रेशन यानी मोटिवेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ डिफेंस, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड मेंटल हेल्थ इशू। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अग्रेसिव बिहेवियर को अपना रहा है तो किन किन जरिए से वह अग्रेसिव बिहेवियर को शो कर सकता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कितनी प्रकार की अग्रेसिव बिहेवियर हो सकती हैं। तो पहला फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर, जिसके अंतर्गत शारीरिक
आक्रामक व्यवहार हो सकता है। वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर यानी मौखिक रूप से अग्रेसिव बिहेवियर को मतलब प्रेजेंट कर सकता है व्यक्ति। रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर, हॉस्टिल अग्रेसिव बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसिव बिहेवियर, यह एक तरीके से टाइप्स हैं अग्रेशन के, अग्रेसिव बिहेवियर के। सो हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में और समझते हैं कि फिजिकल अग्रेसिव क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, और भी जो टाइप्स हैं। तो चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं और इसमें डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं कि कैसे फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो किस किस प्रकार की हानियां उसको हो सकती है और दूसरों को हो सकती हैं। क्योंकि अग्रेशन एक तरीके से आक्रामक व्यवहार है जो दूसरों को हानि पहुंचाती है और खुद को भी हानि पहुंचाती है, या कई कारणों से हो सकता है जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। सो चलिए फिजिकल अग्रेशन को हम लोग समझते हैं, यानी कि फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर को समझते हैं। दिस इन्वॉल्व यूजिंग फिजिकल फैक्टर टू हार्म और हर्ट समवन सच एज हंटिंग, पंचिंग और फिजिकली अटैकिंग अनदर पर्सन। इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए शारीरिक बल का उपयोग करना शामिल है, जैसे कि अन्य व्यक्ति को एक तरीके से हिट करना, मारना, पंचिंग करना यानी मुक्का मारना, या शारीरिक हमला करना, यह सारी चीजें होती हैं। यानी कि फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर वह होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से अपना आपा खो देता है और अग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। उस टाइम पे उसके सामने जो भी वस्तुएं आती हैं उसको डैमेज कर सकता है, जो भी व्यक्ति आता है उसके सामने उसको हार्मफुल पहुंचा सकता है, उसको मार सकता है, पीट सकता है। ओके, सो फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर यही होता है, यानी कि वो अपना एक तरीके से आपा खो देता है। इन नेक्स्ट है वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि वर्बल अग्रेशन। वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर में क्या होता है कि वर्बल अग्रेशन इंक्लूड्स लाइक येलिंग, इंसल्टिंग और यूजिंग हर्टफुल लैंग्वेज टू हार्म और अपसेट समवन इमोशनली। मौखिक आक्रामकता में किसी को भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए चिल्लाना यानी कि येलिंग, अपमान करना यानी कि इंसल्टिंग, या आहत करने वाली भाषा का उपयोग करना जैसे व्यवहार शामिल हो सकते हैं। वर्बल का मतलब यह होता है कि जब हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करके बोल करके यानी कि आक्रामक बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। इसमें फिजिकली हम इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति इमोशनली डैमेज हो जाता है, उसका इंसल्ट हो जाता है और एक तरीके से बहुत ही मतलब हारा हुआ समझने लगता है, एक बहुत ही दुखी समझने लगता है इन वर्ड्स को सुनने के बाद, इन वाक्यों को सुनने के बाद, जो कि अग्रेसिव बिहेवियर अपनाने के बाद व्यक्ति करता है, यानी कि वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर को अपनाने के बात करता है। जैसे इसको रियल लाइफ में भी आप इसको मतलब कि रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास में देखते हैं किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के अंदर, यानी कि दो व्यक्ति हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के प्रति फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि वर्बली अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल जम के करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा हो सके सामने वाले व्यक्ति को वाक्यों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। या आसपास में आपने नोटिस किया होगा। सो उस अग्रेसिव बिहेवियर को हम कह देते हैं वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर। नेक्स्ट है रिलेशनल अग्रेशन, यानी कि रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ अग्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अटेम्प्ट टू हार्म समवन सोशल रिलेशनशिप, reputation or social status. Example including spreading rumors, social exclusion और मैनिपुलेटिंग सोशल डायनामिक्स। इस प्रकार की आक्रामकता किसी के सामाजिक रिश्तों, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की विशेषता है। उदाहरण के में अफवाहें फैलाना, सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक गतिशीलता में हेरफेर करना। रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति से दुखी हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं, या आप उस व्यक्ति से जेलस फील करते हैं, यानी कि आप उससे जलन रखते हैं, तो क्या है कि आप यहाँ पे रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। और रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर को ऑपरेट करने के लिए आप यहाँ पे वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वर्बल
अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करके, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसी रणनीति अपना के सामने वाले के सोशल स्टेटस पे, मतलब कि लाइफ पे आप ब्लेम करेंगे, उसके बारे में अफवाह फैलाएंगे, उसके रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करेंगे। सो रेशनल अग्रेसिव बिहेवियर में उसके सोशल लाइफ से एक तरीके से आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, उसके स्टेटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, और इसको करने के लिए आप वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको, मुझे आशा है कि ये तीनों जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर, वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर एंड रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं दो टाइप्स के अग्रेसिव बिहेवियर और बचे हैं, जो कि हॉस्टियल अग्रेशन है, इसको समझते हैं, यानी कि हॉस्टियल अग्रेसिव बिहेवियर। सो हॉस्टियल अग्रेशन इज ड्रिवन by anger or desire to harm someone and is often impulsive and emotional in nature. शत्रुतापूर्ण आक्रामकता क्रोध या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित होती है और अक्सर प्रकृति में आवेगी और भावनात्मक होती है। अब इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता यानी कि हॉस्टियल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल जब हम उस टाइम पे करते हैं जब किसी से हम अपनी दुश्मनी को निभाते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारे स्टेटस के लिए, हमारे पोजीशन के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है, तब हम उससे निपटने के लिए क्या हॉस्टियल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको ऑपरेट करने के लिए देखिए दोनों प्रकार के अग्रेशन बिहेवियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिजिकली अग्रेशन बिहेवियर या वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर, दोनों का इस्तेमाल करके इसको ऑपरेट किया जा सकता है। यानी कि शत्रुतापूर्वक आक्रामक बिहेवियर को ऑपरेट करने के लिए आप फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर एंड वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या होगा कि शत्रुतापूर्वक आप किसी से मतलब कि व्यवहार करेंगे जिसमें आप उसको नुकसान पहुंचाने, मर्डर करने और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है शामिल जिससे आपको संतुष्टि मिले, जिससे आपकी शत्रुता खत्म हो जाए, जिससे आपको ये मतलब कि एहसास हो कि मैंने तो अपना बदला ले लिया। सो अग्रेसिव बिहेवियर एक तरीके से बहुत खतरनाक है, या सामने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को यह सारी चीजें नहीं देखता। यहाँ पे अगर हम देखें अग्रेसिव बिहेवियर को थोड़ा मेंटल लेवल पे एक्सप्लेन करें तो अग्रेसिव बिहेवियर जब किसी भी व्यक्ति के अंदर आता है, यानी कि जब अग्रेशन में होता है व्यक्ति, तो वह अपना मेंटल हेल्थ एक तरीके से लूज कर देता है, वहां पे अपना आपा खो देता है। उस टाइम पे उसको कुछ अच्छा समझ में नहीं आता है, उसके सामने जो भी व्यक्ति आता है, जो भी वस्तु आता है, बस उसको ऐसा लगता है बस उसको हम खत्म करें, डैमेज करें, यानी कि अपने मतलब कि अग्रेसिव बिहेवियर को शांत करने की कोशिश करेगा, और शांत तभी कर पाएगा जब उस पर अटैक करेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। Instrumental aggression is a goal-oriented and aim to achieving a specific objective such as gaining power or resources. It is often more calculated than hostile aggression. यानी कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन लक्ष्य उन्मुख होती है और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, जैसे शक्ति या संसाधन प्राप्त करना। यह अक्सर शत्रुतापूर्ण आक्रामकता की तुलना में अधिक गणनात्मक होता है। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसिव बिहेवियर एक तरीके से हम कह सकते हैं जब हम किसी पोजीशन को पाना चाहते हैं, जब हम किसी रिसोर्सेस को पाना चाहते हैं और उस रिसोर्सेस में जो व्यक्ति बाधा बनेगा, जो भी वस्तु आपके सामने बाधा आ रही है, आप उसको हटाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यह रहा, हम लोग समझे टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर में हम लोगों ने समझा फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर, इन वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर, इन रिलेशनल अग्रेसिव बिहेवियर और हॉस्टियल अग्रेसिव बिहेवियर, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेसिव बिहेवियर। यह सारे बिहेवियर हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया। या डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप्स का ये बिहेवियर हो सकता है। ओके, और इसको एक मतलब कि समअप किया जाए तो हम लोग यह समझ सकते हैं अग्रेशन क्या है, एक तरीके से बिहेवियर है जो कि प्रेरित होता है किससे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से आपके अंदर आक्रामक बिहेवियर आ सकता है।
ओके सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और आप नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को उड़ा दीजिए। गाइस चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।